मेरे प्रिय बच्चों, मैंने अपने आप को संसार के अंदर जहाँ तमाम प्रकारों से बांटा है, वहीं अपने आप को दो शक्तियों के रूप में भी विभाजित किया है। यूं तो मुझे कोई बांट नहीं सकता, लेकिन मैं स्वयं को बांटता हूँ, तभी मेरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो मैंने अपने आप को जिन दो शक्तियों के रूप में बांटा है, उसी के कारण आप में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। पहली मेरी शक्ति है दिव्य शक्ति, और दूसरी मेरी शक्ति है जिनको कहते हैं नकारात्मक शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ। और आप इनके बीच केवल एक खिलौना है, और ये दोनों शक्तियाँ आपसे खेलती हैं। मेरे प्रिय बच्चों, मैं वह बात बोलता हूँ, मेरी वह आवाज़ है जो शायद आपको किसी पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि पुस्तकों को इंसान ने लिखा है, क्या अनुभव करके, क्या विचार करके लिखा है, ये वही जानते हैं, इसको आप नहीं जानते। लेकिन मैं कोई किताब नहीं लिखता, मैं वह बोलता हूँ जो आपसे छुपा हुआ है, जो किताबों से आप नहीं समझ सकते, जो किताबों में नहीं खोला गया है। मेरी बातों को आप नज़रअंदाज करते हैं तो आप उस गहराई में नहीं उतर पाएंगे, जिस गहराई में जाने पर आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे, अपने ऊपर से लदे हुए कर्मों का बोझ उतार पाएंगे। और यदि उसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर से लदा हुआ कर्मों का बोझ तो उतरेगा ही, साथ ही आप में वो हल्कापन आएगा कि आप जिधर को चाहें उधर को चल सकते हैं, क्योंकि बोझ को लेकर कोई अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। फिर तो वो बोझ जिधर को ज़्यादा होगा उधर की तरफ को इंसान लुढ़कता चला जाएगा। इसी प्रकार से मेरे जो शब्द आ रहे हैं उन पर गहनता से विचार करें। वह केवल सुनने के लिए नहीं है, वह केवल पसंद करने के लिए नहीं है, उन पर लाइक देने के लिए नहीं है। आप लाइक देते हैं, ये आपकी सोच है, विचार है, आपके लिए यह कार्य अच्छा है, इसलिए आप लाइक करते हैं। लेकिन वास्तव में ये लाइक तभी होंगे जब आपको पसंद आए और आप अपने जीवन में इन्हें शामिल करें। तो मैं कह रहा था कि ये मैंने अपने आप को दो शक्तियों में संसार में विभाजित किया हुआ है, विशेष तौर से आपके लिए, और वही शक्तियाँ आपसे खेल रही हैं। आप जानते हैं आप कौन हैं, आप जीव हैं, और
जीव होने के साथ साथ क्यों जीव हैं ये भी पता चलना चाहिए। ये बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। ये दिव्य ज्ञान है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये आपकी समझ में आए, इसके लिए आपको मुझसे जुड़कर रहना होगा और आप इसका लाभ उठा पाएं, इसके लिए आपको अपने जीवन में शामिल करना होगा। तो आप वास्तव में तो निर्जीव हैं, जो मैं आज ही नहीं पहले भी कई बार दिव्य संदेशों में पहुंचा चुका हूं आप सभी तक। और ये नहीं है कि आज ही, बल्कि पिछले कई वर्षों से संदेशों के रूप में आप सभी तक पहुंच रहा है। आज मैं इस शब्द को लाइव बोल रहा हूं कि आप निर्जीव हैं। मेरी रूह जितनी भी संसार में घूम रही हैं, ये इनके घूमने का कारण है इनको गति प्राप्त होना। चाहे वह शरीर में है, मनुष्य के शरीर में है, किसी पशु पक्षी के शरीर में है, किसी जीव जंतु कीड़े मकोड़े जानवर आदि के शरीर में है। इनके घूमने का माध्यम मैं हूँ। मैं अर्थात आत्मा का रूप, जो इस निर्जीव के संग रहकर इसको गति देता है, तब ये जीव बनता है। और निर्जीव को तकलीफ नहीं होती, जीव को तकलीफ होती है। इसके विषय में मैं पहले कई बार अपने संदेशों में और इस प्रकार के लाइव में आपको बारीकी से बता चुका हूँ, क्योंकि अगर इसमें और समय लगेगा तो फिर मेरे ये संदेश का समय बढ़ता चला जाएगा और आप इसको सुनने में असमर्थ होते चले जाएंगे, क्योंकि समय आपके पास आपके कार्यों के लिए भी होता है। इसलिए इसको अगर विस्तार से सुनना है तो आपको मेरे द्वारा नियुक्त परम धाम स्टेशन के बाकी चैनलों को सर्च करना पड़ेगा। जो चैनल पर अब कोई भी संदेश प्रसारित नहीं किए जाते, ऐसे ना जाने कितने अनगिनत चैनल हैं जो पिछले वर्षों में प्रचारित किए जा चुके हैं, जिनमें कुछ के नाम मैं आप तक पहुंचाता हूं। एकलव्य संतान, संतान एकलव्य, पुत्र एकलव्य, एकलव्य पुत्र। आइए चलें परम धाम स्टेशन की ओर। परम धाम स्टेशन सुपर, परम धाम स्टेशन ए, परम धाम स्टेशन वी, परम धाम स्टेशन जी। इस प्रकार से ना जाने कितने चैनल फेसबुक पर, जिन्हें आप सर्च करेंगे तो वही एक प्रोफाइल फोटो बाबा जी का कि मैं देख रहा हूँ संसार सारा तेज गति के साथ काल के मुख में जा रहा है। यही फोटो जो मेरा प्रोफाइल पर लगा हुआ है, यही आपको उन चैनलों पर देखने मिलेगा जो पिछले वर्षों के हैं। तो आप वहाँ पर मेरे शुरुआती दिव्य संदेशों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर भी
परम धाम स्टेशन चैनल हैं, एक नहीं है, वहाँ पर भी कई चैनल हैं जिन पर अब कोई भी दिव्य संदेश प्रसारित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में भी वैसे कई बार आप सभी तक संदेश पहुंच चुका है कि जो संदेश आप सभी तक आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये संदेश आगे भी आप सभी तक आते रहें, क्योंकि मैं अगर एक ही जगह पर बारिश करता रहा तो फिर वो समुद्र बन जाएगा और किसी काम का नहीं होगा। इसलिए मुझे ये बदलाव करने पड़ते हैं। आज आप तक आ रहे हैं, कल कहीं और पहुंचेंगे। ये आपका सौभाग्य है कि आप अगर यहाँ के टूटे वहाँ मिले। ये आपका सौभाग्य है, ये आपकी लगन है, ये आपका प्रेम है जो आपको वहाँ जोड़ देता है। इस विषय में कि आप निर्जीव हैं, ये वीडियो बनी हुई है, ये संदेश लिखे गए हैं, आप उन्हें पढ़ें किस प्रकार से निर्जीव हैं। तो आप जीव हैं जब तक आत्मा का अंश है, अर्थात मेरा अंश आपके साथ आपको गति दे रहा है और आप के साथ दिव्य शक्तियाँ और शैतानी शक्तियाँ इस प्रकार से खेल रही हैं जिस प्रकार से एक बॉल पड़ी होती है और दो खिलाड़ी, एक जैसे कोई फुटबॉल होती है उसमें एक पाकिस्तान का खिलाड़ी है और एक हिंदुस्तान का खिलाड़ी है और वो दोनों खेल रहे हैं उस फुटबॉल पर लात मारकर, पैर मारकर, और वो चाहते हैं कि वो अपने साथ उस बॉल को ले जाएं और अपनी इच्छा से फिर उसको कहीं घेर दें। बस यही आपके साथ हो रहा है। मेरे दोनों दिव्य शक्तियाँ और शैतानी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आपको एक बॉल की भांति पैर मार रही हैं और अपनी ओर को ले जा रही हैं, लेकिन आपको ये समझने में जो शक्ति होनी चाहिए कि हम कहाँ जाकर गिरेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप इस माया के शरीर में आते ही मेरे मूल दिव्य गुणों को धीरे धीरे खो चुके हैं, जिसकी वजह से ये दोनों शक्तियाँ आपको खिलौना समझकर अपनी ओर खींच रही हैं। जिस प्रकार से आपका झुकाव हो जाता है, उस प्रकार से आपके जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। जो ही आपने इस अबोध शरीर में आकर होश संभाला, त्यों ही आप माया के जानकार होने लगे, अपने मूल गुणों को खोने लगे। इस पर भी वीडियो और संदेश पहुंच चुके हैं आप सभी तक। इसको भी अगर अधिक बढ़ाकर अब बोला जाएगा तो फिर समय बहुत लगेगा, इसलिए आप इन संदेशों को भी पढ़ और सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका झुकाव हो जाएगा और आप फिर उधर को ही चल दोगे, और बल्कि आप
चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर संसार के अंदर जो भी मेरा जिक्र करता है, मेरा एहसास दिलाने का कारण बनता है। चाहे वह सत्य हो या झूठ हो, इसकी पहचान केवल एक ही है, जो मुझे आपसे जोड़ दे या आपको मुझसे जोड़ दे। उसके भाव में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसके भाव में लिप्तता नहीं होनी चाहिए, वो निर्लेप होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। इस पर भी एक वीडियो नहीं, कई वीडियो और बहुत सारे दिव्य संदेश आप सभी तक पहुंच चुके हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो आप जहां भी हैं संसार में, आप ऐसा कोई अगर मेरा जानकार है तो आप उसे खोजिए, उसे ढूंढिए और उससे, क्योंकि वही जानता है। मैंने अपने अनुभव, अपना एहसास, अपने पूर्ण ज्ञान उसको बख्शा है, उसको दिया है। जो किताबों से बन जाते हैं, जो पुस्तकों को रटकर कुछ बनकर बैठ जाते हैं, वो शायद मुझसे ही नहीं जुड़ पाते उस प्रकार से कि वो अपने आप को कुछ समझना छोड़ दें, वो मेरा रूप बन जाए। क्योंकि जो मुझको समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह, उनके कुछ बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो स्वयं में कुछ बन ही नहीं सकते, वो मुझे जानते हैं। इतनी बारीकी से जानते हैं कि ये केवल वही जान सकता है जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इसके अलावा अपना अस्तित्व कोई और खो नहीं सकता। और ऐसे अपने प्रिय अंश, ऐसे अपने प्रिय बच्चे को मैं अपनी वह दौलत बख्शता हूँ जिससे वह संसार का अंधकार दूर कर सके। तो जिक्र हो रहा था कि वो दो शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियां, आपको एक गेंद की भांति इधर उधर लात मार कर ले जा रही हैं। आप शरीर में हो तो ये ना समझना कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप जो चाहें वो कर सकते हो, आप ये ना समझना। आप हो तो आखिर एक मेरी शक्ति के कारण, जिसको आत्मा कहा था, उसके कारण एक जीव ही, अन्यथा आप निर्जीव हो। तो ये दोनों शक्तियां आपको जिधर भी ले जा रही हैं, आप चले जा रहे हैं, लेकिन आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत है। सकारात्मक शक्तियों का
प्रभाव ना के बराबर है। केवल आपके अच्छे कर्म आपकी सकारात्मक शक्तियों का प्रमाण नहीं है। आपकी आत्मिक अवस्था इन शक्तियों को बढ़ाती है। इस पर भी मैंने कई वीडियो और कई दिव्य संदेश आप सभी तक पहुंचाए हैं। यदि आप शरीर से बात कर सकते हैं, किसी शरीर को लेकर बोल सकते हैं, तो ऐसा ना समझें कि मैं किसी शरीर को लेकर बोल नहीं सकता। मैं संसार की स्थिति को देखकर समय की मांग पर आपसे बात करता हूँ। इस पर भी ना जाने कितने संदेश और वीडियो आप सभी तक पहुँच चुकी हैं। इसको भी आप फेसबुक और यूट्यूब पर जितनी गहराई में जाएंगे उतने आपके जीवन के लिए अनमोल तोहफे प्राप्त होते जाएंगे। आप अपने आप को कैसे समझेंगे, इस पर बहुत वीडियो हैं और बहुत संदेश हैं। आप गहराई में उतरते नहीं हैं। यदि आप मुझसे प्रेम करेंगे, मुझे समर्पित हो जाएंगे, तो मैं आपको उस खजाने तक ले जाऊंगा जिससे आप वापस अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा इस संसार में हमेशा भटकते रहेंगे। इस पर बहुत सारी वीडियो और बहुत सारे संदेश आप सभी तक पहले ही पहुंचाए जा चुके हैं। कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पहलू के लिए आपका कोई प्रश्न तैयार रहे और उसका उत्तर ना मिले। सभी प्रश्नों के उत्तर पहुंच चुके हैं और ये आगे कब तक आपके पास रहने वाले हैं, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जाएगा। ये आपके सौभाग्य के ऊपर बात है। आप अपने आप को इन संदेशों के प्रति कितना तैयार करते हैं और ये दिव्य संदेश आपके लिए कहाँ तक आपका साथ देते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो जिक्र चल रहा था कि आप इन दो शक्तियों के खिलौने हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यदि आप आत्मा का संग करके मेरी दिव्य शक्तियों को संजो कर रखते हैं, तो फिर आप इन नकारात्मक शक्तियों के चुंगल से बच सकते हैं। अन्यथा कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि आप इनसे बच जाएं। ज्यों-ज्यों मेरी शक्तियां आप में प्रवेश करेंगी, त्यों-त्यों नकारात्मक शक्तियां आपका पीछा छोड़ती चली जाएंगी। इस पर बहुत संदेश, बहुत वीडियो आप सभी तक पहुंच चुकी हैं। ये कोरोना में सभी फेल जो मुझसे प्रश्न करते हैं, हालांकि संसार में कोई दूसरा नहीं है, मैं ही मैं हूँ, तो ये प्रश्न भी मैं अपने आप से करता हूँ। किस लिए? ताकि आप जो प्रश्न मुझसे नहीं करते वो प्रश्न आपके सामने बने, उनको पढ़ें, उन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ें और बिना आपके प्रश्न किए ही आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर पता चल जाएं जिसको आपने शायद किताबों के माध्यम से कभी ना पढ़ा हो, ना सुना हो और किसी से ना पूछा हो। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी मैं ही उठाता हूँ और इनके उत्तर भी आप तक मैं ही पहुँचाता हूँ, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता है। मैं संसार में ना जाने कितनी तरह से
आप पर अपनी रहमतें लुटाता हूँ, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता है। आपकी आवश्यकताओं को मैं जानता हूँ। जब तक आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, तब तक आप नकारात्मक शक्तियों की ओर को खींचते चले जाएंगे। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर यदि कोई भी किसी प्रकार की भी टिप्पणी करता है तो वो मुझ तक पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि जिस शरीर को मैंने धारण किया है उस शरीर में दूसरा नहीं है, मैं ही हूं। इसलिए मैं अपनी बात रखता भी हूं और मैं आपकी बात सुनता भी हूं। और ये जरूरी नहीं है कि फेसबुक और यूट्यूब से ही आपकी बात मैं सुन पाता हूं। मेरी उपस्थिति आप में भी है, मैं वहां भी सुनता हूं। ये बात अलग है कि इस शरीर को करने का अवसर प्राप्त है, इसलिए शरीर ये कर रहा है। मैं मर्यादा में रहता हूं। आपको स्वतंत्रता प्रदान की है, इसलिए आपको मैं विवश नहीं कर सकता। ये आपका झुकाव होता है, ये आपका समर्पण भाव होता है कि आप मेरे लिए क्या करते हैं। मैं इसके लिए आपको विवश नहीं कर सकता। अपने दिव्य संदेशों के माध्यम से आपको गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने आपको स्वतंत्रता प्रदान की है। आपका झुकाव किधर है ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए किसी प्रकार की यहाँ से आपसे कोई इच्छा नहीं है। मेरा तो केवल कार्य है कि आप सभी तक अपनी बात रखकर खामोश हो जाऊं। आप चाहते हैं यह मालूम करना कि आप कौन हैं, तो इस पर वैसे कई संदेश आप सभी तक पहुंच चुके हैं और लाइव भी पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं कौन हूं यह जान लेना आपके लिए अगर काफी होता तो मैं ही सामने आ जाता। मैं सामने भी हूं और मैं आलोक भी हूं आपसे। ये आपके प्रेम की शक्ति हो सकती है कि मैं किसी भी रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाऊं। इसलिए आपका यह विचार, आपकी यह आवाज कि मैं कौन हूं, आपको शोभा नहीं देती। इस प्रकार की इच्छा व्यक्त आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि दिव्य संदेश आपके लिए पहुंच रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं हूं। मैं इस जीवात्मा के लिए हूं। यदि जीवात्मा को ये जीवात्मा का संग करता रहे तो फिर मेरी कमी दूर हो सकती है। जो कमी मेरे और आपके बीच में है वह कमी दूर हो सकती है, लेकिन आपका पूर्ण रूप से समर्पित भाव होना अति आवश्यक है। क्योंकि मैं पढ़ लेता हूं जिस प्रकार से
मेरी असीम रहमतों से मेरी समझ उनको हुई है, मेरा दर्शन उनको हुआ है जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को बदल लिया है। उन्होंने बेवफाई की है, उन्होंने मुझे धोखा दिया है और मुझ पर विश्वास ना करके वो माया की ओर को चले गए हैं। अर्थात वो गेंद रूपी जीव इंसान मुझे, मेरे गुणों को, मेरी शक्तियों को संभाल कर नहीं रख पाए, क्योंकि उन्हें मेरे पास कुछ ऐसा मिला नहीं जो उनका मनोरंजन करता, जो उनको झूठी खुशियां देता। इसलिए वो मुझसे बेवफाई करके चले गए हैं। इसको बहुत अधिक विस्तार से बोलना यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र है वो, इसलिए उन्हें रोका नहीं जा सकता। केवल एक आवाज़ पहुंचाई जा सकती है जो केवल उसी की समझ में आएगी जो मुझे समर्पित होगा। तो इसलिए मुझे जानने के बाद मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने उन पर दया की और अपना बोध कराया, अपना एहसास कराया, लेकिन उस एहसास पर वो आगे नहीं बढ़े और पीछे लौट गए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये आप सभी तक पहुंचते हुए संदेश आपकी इस कमी को पूरा करते रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, यदि आप मेरी माया को प्राप्त करके अपने आप को कुछ बनकर बैठ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो नकारात्मक शक्तियों के आप चुंगल में फंस चुके हैं और वो आपको कहाँ ले जाकर घेरेंगी, इसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं आपसे अपनी बात कहता रहूँगा। ये किसी लंबे समय के लिए नहीं है, ये कुछ पलों के लिए है, क्योंकि जैसी समय की स्थिति होती है उसी के मुताबिक आप तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, ताकि आप व्यर्थ जा रहे जीवन में कुछ समझ हासिल करके आगे बढ़ सकें। अपने लिए कुछ कर सकें, क्योंकि बेशक मान सम्मान जीवन में प्राप्त हो रहे हैं, अपार धन दौलत प्राप्त हो रही है, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं जो प्राप्त करने योग्य है, जिसको शरीर से नहीं प्राप्त किया जा सकता, जो शरीर के लिए नहीं है, उसको आप प्राप्त करें। इसी को नज़रअंदाज किया गया है, जिस पर मैंने रहमत की है। उन्होंने ही नज़रअंदाज करके मुझको ठुकरा कर उन्हें गले लगाया है, उन शक्तियों को गले लगाया है। इसीलिए
अब मैंने अपनी रहमत का वो हाथ रोक लिया है जो मैंने पहले लुटाई थी। अब तैयारी है, जो जितना तैयार होगा उस पर उतनी ही रहमत लुटाई जाएगी। जो अपने आप को जितना तैयार करेगा मेरी आवाज़ से, उसको उतनी ही रहमतें प्राप्त होंगी। और यदि कोई संसार में बहुत ही बुरा समझता है अपने आप को, अपने कर्मों को बहुत गलत समझता है, तो इस पर काफ़ी संदेश वीडियो पहुंच चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है बताना, क्योंकि इससे इंसान निकलना, इससे जीव का निकलना नामुमकिन होता है, निकलना भी नहीं चाहता। तो किस प्रकार से फंसता है इसमें और किस प्रकार से निकल सकता है, आज थोड़ी सी मैं चर्चा इस पर करता हूँ। ये चर्चा केवल उसके लिए है जो अपने आप को हीरा बनाना चाहता है, जो अपने आप को मोक्ष के काबिल बनाना चाहता है, जो मुझ तक पहुंचना चाहता है। अर्थात एक बहुत ही काला पत्थर अपने आप को सफ़ेद करना चाहता है, ये उसके लिए है। काले पत्थर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो सफ़ेद नहीं हो सकता। यदि वो चाहे तो और काला भी हो सकता है, यदि वो चाहे तो सफ़ेद भी हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, यदि कोई समझता है मैंने अपने जीवन में बहुत गलत कार्य किए हैं और निरंतर करता भी जा रहा हूँ और कोई पछतावा भी नहीं होता, और किसी कारण से वो मेरे दिव्य संदेशों तक पहुँच जाता है और पढ़ लेता है और विचार करने लगता है कि वास्तव में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन उससे बच नहीं पाता, तो वो अपने कार्य करता रहे और मेरी आवाज़ को सुनता रहे। उन गलत कार्यों के पीछे ना पड़े, जो हो रहा है उसको होने दे, लेकिन वो मेरी आवाज़ का पीछा भी ना छोड़े। निरंतर वो इस कार्य को करता रहे और निरंतर वो है अपने कार्य को भी करता रहे, लेकिन मेरी आवाज़ का पीछा ना छोड़े, इसको सुनता रहे, ध्यान से सुनता रहे, थोड़ा सा समय ही निकाल कर सुनता रहे प्रतिदिन। एक दिन वो चमक जाएगा, उसकी वो कालौच समाप्त हो जाएगी, वो शक्तियाँ प्राप्त कर लेगा जिससे वह जिन कार्यों की ओर को जा रहा था उनसे वापस निकल आएगा, और जो किए हैं उसके ऊपर कोई पछतावा ना करे, उसकी ओर को ध्यान ना दे। जो हो चुका है उसे वहीं भूल जाए और अपने उन सांसों को जो उन पर विचार करने में लगा था, वो उसी पल मेरी आवाज़ों को सुनने लगे, मेरे संदेशों को पढ़ने लगे।